सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मन्नत माल्या ब्लॉग्स। और आज से मैं रेगुलर बेसिस पे, ये है मेरे सुकून वाली जगह। जब भी मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होती हूँ या टायर्ड होती हूँ तो बस मैं यहीं फिरती हूँ। इस ट्रेडमिल में कर चुकी हूँ 15 मिनट और डिस्टेंस आप देख सकते हैं मेरा। और अब मैं जा रही हूँ नीचे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मन्नत माल्या ब्लॉग्स। और आज से मैं रेगुलर बेसिस पे बनाया करूँगी व्लॉग। और ये मुझे टास्क दिया है मेरी मम्मी ने। एक्चुअली मेरी मम्मी आज आई हुई हैं, मेरी भाभी छोटी वाली अलीशा गई है आज शिरडी। तो मैंने फिर मम्मी को कहा है कि घर में अकेले क्या करोगे, पापा सारा दिन बाहर ही रहते हैं। तो मैंने कहा आप हमारे घर पे आओ और हम साथ में रहेंगे। तो आज फिर मम्मी ने किया, अब रोज़ डेली तुम्हें घर में व्लॉग बनाना है और 30 डेज़ का चैलेंज है मेरे लिए। अब देखो कितने दिन चलता है ये। और गाइज़ ये देखो, आज मैंने पहनी है लाल और हरी रंग की चूड़ियाँ। ये हम लेकर आए थे काशी से, नासिक से। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था। ये हम लेकर आए थे नासिक से। और ये बाकी ये रेड और ये लास्ट वाली ग्रीन मैंने इंक्लूड करी है, ये मेरे पास रखी हुई थी घर पे ही। और अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी मम्मी को। हेलो मम्मी। मैं ठीक हूँ, आप बताओ। और ये मेरी मम्मी आज आई हैं, आम लेकर आई हैं बच्चों के लिए 2 किलो, मखनी दाल बनवा कर लाई हैं अपनी बहू से मेरे लिए, खिचड़ी बनवा कर लाई हैं। और वो सब अब हम खा के फ्री हैं। और मम्मी ने मेरे को टास्क दिया है 30 डेज़ चैलेंज रेगुलर व्लॉगिंग का। मेरी मम्मी ने कहा है बनाना है तो बनाना है, मन्नत से नहीं बनवाना। अब बताओ। बिल्कुल ठीक बेटा, अगर आप किसी चीज में अगर घुस जाते हो, अपना चाहोगे ये बनाने के लिए व्लॉग, तो कोई मुश्किल नहीं है, आप बनाओ। बनाना क्या है, वही बनाना है जो घर में हो रहा है। और सब लोग आपको पसंद करते हैं और करेंगे। सब आपको बहुत प्यार करते हैं, मेरी फैमिली में भी, तुम्हारी फैमिली में भी। और तुम्हारे सब दुनिया ही प्यार करेगी। आप करके तो देखो एक बार। चलो देखते हैं। ये देखो, ये देखो मेरी मम्मी को ये बहुत ज़्यादा इनके व्लॉग पसंद है। और अब ये मम्मी व्लॉग देख रही हैं। ये देखो, और बहुत अच्छी टीम थी हमारी इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। पूरी टीम इसको इग्नोर करना। ये वाईफाई राउटर है। और ये है हमारा नन्नू, प्यारा सा छोटा सा हमारा बाबू। और जब मम्मी आई हैं तो फिर मम्मी के आने के बाद मैं गई थी ग्रॉसरी लेने। ग्रॉसरी लेकर मैं और रोहित आ चुके हैं, बस अभी इसको सेटअप करना है। पीछे से मेड आई थी तो फिर वो काम करके गई है, बर्तन वगैरह धो के गई है। और मन्नत को फिर मम्मी छोड़ने के लिए ट्यूशन गई थी। हमने आके कहा भी कि भी आप क्यों गए, हम छोड़े आते। तो मम्मी ने कहा नहीं, तो मम्मी फिर उसको छोड़ के आ चुकी थी जब तक मैं और रोहित ग्रोसरी से आए थे। और गाइस ये है हमारा एरिया, ये देखो, ये है मेरे सुकून भरी जगह। जब भी मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होती हूँ या टायर्ड होती हूँ तो बस मैं यहीं पर ही आके थोड़ी देर खड़ी होती हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये है हमारा शू अलमीरा है, ये पूरा भरा हुआ है शू से। एंड ये देखो हमारे पीछे से कुछ ऐसा है बैकग्राउंड, हमारे घर के बैक साइड से। ये बच्चे खेलते हैं यहाँ पे रेगुलर। एक्चुअली ये पेड़ कुछ ज़्यादा ही आजकल भर गए हैं। तो गाइस बज रहे हैं शाम के 6:30 और मैं बनाने जा रही हूँ चाय। एंड रोहित ने बोला है कि मेरे लिए मिक्सचर बनाना है ड्राई फ्रूट्स का, तो अब मैं वही बनाने जा रही हूँ। देखिए कैसे बनाती हूँ मैं। ये मैंने चाय के लिए पैन में दूध रखा है, ये उबलने वाला है। ये है हमारा अदरक कूटा हुआ, जिसको मैं अच्छी तरह से कूट चुकी हूँ। और ये मैं बना रही हूँ ड्राई फ्रूट्स मिक्सचर। और इसके लिए मैं ड्राई फ्रूट्स देखो निकाल रही हूँ। ये है हमारा रोहित का डाइट का सब खाना पीना।
इससे रोज़ डेली मैं बनाती हूँ स्मूदी। कल दिखाऊंगी ये मैं अब आपको सुबह कैसे बनाती हूँ। अब मैं इससे और ड्राई फ्रूट से विद मखानाज मैं बना रही हूँ मिक्सचर। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। अब मैंने पैन रख दिया है, गैस ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें से घी निकाल के थोड़ा सा मैं डालूँगी इसके अंदर घी। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून घी। थोड़ा कम ही रखना है क्योंकि ये डाइट का है इसलिए। और फिर मैं करती हूँ सारे इकट्ठे ड्राई फ्रूट्स वगैरह क्या क्या डालने हैं। अब मैं जा रही हूँ ऊपर करी लीव्स लेने क्योंकि हमारे जो सामने वाले हैं उन्होंने ऊपर पौधा लगाया हुआ है। मैं भी आपको दिखाती हूँ। यार मौसम देखो कितना औसम हो रहा है। ये देखो रोहित ऊपर बात कर रहे हैं अपने फ्रेंड से ही कर रहे होते हैं ज़्यादातर, चंदर से। और ये है हमारी आंटी जी का करी लीव्स का पौधा। पहले हम ये डालेंगे उसमें मिक्सचर में। ये देखो कितनी हरी पत्तियां हैं। और ये देखो एलोवेरा का भी लगाया हुआ है इन्होंने। और इसमें भी आते हैं फूल छोटे छोटे पिंक कलर के। और ये देखो कुछ जंगली सा है। और ये देखो बारिश के मौसम में देखो सारा मेरा ना प्लांटिंग सारी की सारी ख़राब गई। सारे जंगली पौधे आ गए पता नहीं कहाँ से। ये देखो जेड प्लांट में भी आ गया, सब में आ गए सिवाय तुलसी जी को छोड़ के। तुलसी जी में तुलसी जी ही हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये अपराजिता की बेल आई है छोटी सी एक। इसमें देखो ये मैंने उगाया था इसके अंदर पुदीना। और ये देखो जंगली आ गए हैं, इसमें भी आएंगे पिंक कलर के फ्लावर्स छोटे छोटे। और ये है पौधा पता नहीं किस चीज़ का, लेकिन इसमें देखो ऐसे कुछ फ्लावर्स आएंगे, आप ये देख सकते हैं। ये हमारे बराबर वाली टेरेस है। ये वाइट कलर के जो फ्लावर्स है ना, यही वाला पौधा है सेम। अब वो फ्लावर्स पता नहीं इसमें कब आएंगे वो नहीं पता मुझे यार। और ये रोहित को देखो जाने से पहले काम पे अपनी टेरेस पे आते हैं, थोड़ा मौसम को एंजॉय करते हैं, फिर नीचे जाते हैं अपने काम पे। अभी मत जाना, अभी मैं वो बना रही हूँ डाइट मिक्सचर, खा के जाना। क्या क्या उसमें क्या क्या है मतलब कैसे बना रहे हो? कैसे अभी मैं बना रही हूँ, वीडियो भी बना रही हूँ, देख लेना। बनाना है वैसे मेरे बगैर क्या बनाना है? डाइट मिक्सचर बनाना है? नहीं नहीं अकेले में कभी? नहीं। तो फिर काहे को पूछ रहे हो ये है हमारी टेरेस जो कि कुछ इस तरह से है। मौसम देखो कितना हसीन हो रहा है। अब फिर मैं जा रही हूँ नीचे करी लीव्स लेकर। गाइस ये धोने की कुछ आदत सी है मुझे, ये मैं धो के इसके अंदर डाल रही हूँ। गैस मैं बंद करके गई थी, अब मैंने आके गैस भी ऑन कर दी है। और मैंने ये सब निकाल लिया है। इतना सा बनाना है रोहित जी के लिए, ये 1 दिन की डाइट है इनकी। और थोड़ा सा ऊपर से वो भी डालूँगी, मैं भी स्प्रिंकल करूँगी कुछ चिली फ्लेक्स वगैरह। बताती हूँ फिर कैसा बनता है। ये देखो इस पर पटाखे आना स्टार्ट हो गए हैं छोटे छोटे, क्योंकि मैंने पानी से वॉश कर दिया था इसे। चाय मेरी बनने वाली है, पक रही है बहुत देर से। और ये मैंने भिगोया था मेथी दाना कल रात को पानी में, तो ये अब मैं इसका बनाऊंगी। एक मैं स्प्रे बोतल में डालूंगी अपने और मन्नत के बालों के लिए। हमारे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं, टूट रहे हैं बहुत ज़्यादा। वाओ क्या फ्लेवर आ रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है करी लीव्स की। अब मैं ये डालूंगी इसमें। यार ये भरी भरी चूड़ियाँ कितनी अच्छी लगती हैं ना हाथों में। अब मैं इसको रोस्ट करूँगी थोड़ा सा।
थोड़ी देर के लिए। जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मैंने अब इसको कर दिया है स्लो गैस पे, और जब इसका थोड़ा कलर चेंज होगा फिर आप बताना कि ये दिखने में कैसा लग रहा है। खाने में तो ये बड़ा यम्मी बनता है यार। ये मैं डाल चुकी हूँ इसमें हल्का सा नमक, चुटकी भर हल्दी और हल्की सी बिल्कुल ही रेड चिली। अब आप बोलेंगे कि इसके अंदर मैंने हल्दी क्यों डाली है, तो हल्दी गाइस मैंने इसलिए डाली है क्योंकि जिम में हम लोग वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी में अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम अगर होती है तो उससे हल्दी कवर करती है हमें, इसलिए। सो गाइस अब मेरी चाय बन चुकी है और ये भी बन गया है, तो अब हम लोग अंदर चलते हैं। चाय मैं डाल रही हूँ, फिर आपको अंदर जाके दिखाती हूँ। मेरा चाय और इवनिंग स्नैक्स मैंने डाल दिया है बगली में, और मैं लेकर जा रही हूँ मम्मी के पास। आज तनु गेट लॉक करो। तो गाइस अभी हम अंदर जा रहे हैं एंड अब हम नन्नू को भी लेके जा रहे हैं अंदर, क्योंकि ये अकेले नहीं रहेगा, मतलब बाहर गर्मी में। तो मैं जा रही हूँ। ये अब हमारा आ चुका है इवनिंग स्नैक्स एंड टी टाइम, और ये दोनों बैठे हुए हैं। ये दादी का पोता अपनी साथ ही रहता है, ये तो ऑलवेज दादी के साथ। तन्नू डैडी को ऊपर से कॉल करो और बोलो कि बन गया है मिक्सचर, आके खा ले। ये कैसे बनाया? मम्मी ये मैंने बनाया है देसी घी में, इसको थोड़ा सा रोस्ट करके और हल्के हल्के से इसमें वो डाला है हल्दी, नमक और लाल मिर्च, हल्के से बिल्कुल। ड्राई फ्रूट्स हैं और इसमें मखाने हैं, बादाम, और इसके अंदर मैंने वो भी डाला है, कड़ी का पत्ता नहीं होता, वो भी डाला है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तो ये मेरे ख्याल से हड्डियों के लिए भी अच्छा ये हड्डियों के लिए और ये जिम वर्कआउट वालों के लिए और सब चीज़ के लिए बहुत ही अच्छा है ये मैं शाम को बना ही लेती हूँ ये ज़्यादातर। हल्दी का जो डाला है आपने फ्लेवर इसमें, हाँ, ये बहुत अच्छा लग रहा है। हल्दी का इसलिए डाला है ना क्योंकि हड्डियाँ वगैरह मसल्स वगैरह पेन होती हैं जिम करके, इसलिए। हल्दी तो सारी चीजों के लिए अच्छी है। हाँ, बोलो मिल्क दे लो। ये क्या यार, जब मैंने इससे पूछा था कि चीनू दूध पिएगा तो फिर आपने मना क्यों किया? यस कहा था। नहीं कहा था आपने? यस नहीं कहा था, आपने कहा था मैं नहीं पीऊंगा। मम्मी ने पूछा था आपसे। मैंने हाँ बोला था। चलो अभी मन्नत दीदी आएगी ना, फिर मन्नत दीदी बनाएगी आपके लिए दूध, ठीक है? बना दो आप। नहीं मैं नहीं बना रही, मैं अब गर्मी में आ चुकी हूँ और ये कमरा अभी थोड़ा सा ठंडा हो रहा है बिकॉज एसी चला रखा है, और इसलिए। ये सावन में कहाँ से लेके आई तू? ये मैं काशी से लेकर आई थी, अरे वाह, बहुत खूबसूरत लग रही है। आज ही पहनी है। सावन में वैसे हरी और लाल चूड़ियाँ पहननी चाहिए। पहननी चाहिए। हमारे को देखो कुछ भी नहीं पहना। पता नहीं मम्मी, आप तो कैसे ही रहते हो बिल्कुल सिंपल से बनके। आप भी थोड़ा अच्छा सज धज के रहा करो, चलो ठीक है, थोड़ा मूड अच्छा रहता है सजने से, पता है। चलो ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ अच्छी तरह आऊंगी। मैंने जैसे अब देखो 30 डेज का चैलेंज एक्सेप्ट किया है ना, अब आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है? अब राखी तक आप भी बिल्कुल सज संवर के, आपको तो 15 दिन का ही दे रही हूँ मैं, ज़्यादा नहीं। चलो ठीक है, मैं आऊँगी बीच बीच में मैं आपको देखने कि आप मेरा चैलेंज कर भी रहे हो पूरा कि नहीं कर रहे हो। चलो ठीक है, पक्का प्रॉमिस है। पक्का। बन्नी ये रख दो, मन्नत दीदी बहुत पिटाई करेगी आके आपकी। उसने तोड़ भी दिया। क्या तोड़ दिया? शुक्रिया गाइस। ये अब मन्नत आ चुकी है अपनी ट्यूशन से, 7 बज रहे हैं, अब 7:10 हो चुके हैं। ये अब ट्यूशन से आई है। चल बेटा अब अपने लिए और चीनू के लिए दूध बना लो और पी लो। आइसक्रीम कौन लेकर आया है?
अच्छा, हम खुद लेकर आएंगे वहीं। ये देखो मस्ती करते हुए अम्मिया, नानी पोता पोता, नानी कौन है? वो देखो। नानी लोग बेटा अगर मेकअप अगर हो गया हो तो पूजा वूजा कर लो, शाम के 7 बज चुके हैं। ये कौन देख ले? जाओ बेटा, ये छीलो। आप रोज की ब्लॉगिंग कर रहे हो? मैं अब रेगुलर व्लॉगिंग करूंगी, मेरे को नानी ने चैलेंज दिया 30 डेज का। अम्मिया, 50 डेज का, फिर सब्सक्राइबर बढ़ गए तो बढ़ गए तो फिर मैं कंटिन्यू करूंगी। हेलो गाइस, अब मैं जा रही हूँ जिम, और मेरा जिम है यहाँ जहाँ पर आप लोग ये जानते ही होंगे क्वात्रा टेंट्स वगैरह लगे हैं, उसके बिल्कुल सामने। गाइस ये है मेरा जिम, एनर्जी जिम है ये। अंदर से पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं व्लॉगिंग, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती है एक्चुअली जिम में। ये है हमारा कार्डियो सेक्शन, एंड बेसमेंट में है हमारा टाइम। हमारा जिम ये है, वेट लिफ्टिंग। गाइस अब मैं स्ट्रेचिंग करके अब मैं कर रही हूँ ट्रेडमिल, और ये है कार्डियो सेक्शन, और मैं हूँ ट्रेडमिल पे। और अभी मैंने स्ट्रेचिंग करी है 15 मिनट्स, ट्रेनर ने करवाई है, मुझे पर्सनल ट्रेनर है मेरा। 15 मिनट के बाद फिर मुझे सर ने नीचे बुलाया, फिर मैं नीचे जाऊँगी। इस ट्रेडमिल में कर चुकी हूँ 15 मिनट, और डिस्टेंस आप देख सकते हैं मेरा, और अब मैं जा रही हूँ नीचे। गाइस मेरा वेट लिफ्टिंग हो चुका है, सर ने मेरे को करवा दिया है, और अब मैं फिर से ऊपर आई हूँ। अब मेरी टर्न है साइकिलिंग की। थोड़ी देर पहले मैं गई थी ट्रेडमिल करके नीचे, अब नीचे से फिर मैं ऊपर आई हूँ, और बॉटल साथ में लाई हूँ अपना। अब ये यहीं से मैं बाहर चली जाऊँगी। 20 मिनट्स के लिए मुझे साइकिलिंग के लिए गए, और 9-10 हो चुके हैं। 20 मिनट्स के बाद फिर मैं चली जाऊँगी, घर पे जाके मिलूँगी, या रास्ते में दिखाती हूँ आपको। गाइस अब बज चुके हैं 9:30, और मैं अब जा रही हूँ घर पे जाके फिर मेरे को खाना भी बनाना है। आज मैं काफ़ी लेट हो गई थी, मम्मी आई हुई थी, तो इस चक्कर में मैं ज़्यादा लेट हो गई। कभी कभार भी होता है, वैसे तो ये मेरे साथ रेगुलर तो मैं बना लेती हूँ खाना, 9:30 बजे तक कंप्लीट मेरा बन चुका होता है। और अब मैं घर जा रही हूँ, आगे चल के दिखाती हूँ कि क्या सब्ज़ी वगैरह भी लेनी है मेरे को भी रास्ते में से। ये है हमारा शिव मंदिर, यहाँ का शिवाजी विहार, और मैं मंडे को आपको पूरा दिखाऊंगी अंदर से। गाइस मौसम इतना औसम हो चुका है, बूंदाबांदी होनी स्टार्ट हो गई है। बस मैं सोच रही हूँ बस मैं जल्दी जल्दी से घर पहुँचूँ। वैसे तो मेरा घर वॉकिंग डिस्टेंस पे है जिम से, बस पहुँचने वाली हूँ 2-4 मिनट में, फिर मैं आपको घर पे जाकर मिलती हूँ। सड़ी सी सब्जियां खा के बस मेरा माइंड बड़ा ख़राब हो चुका है। कितने प्रकार की बना रही हूँ, फिर भी नहीं पसंद आ रही मुझे कुछ। आ गया अब मेरा घर। सोया नहीं? क्यों नहीं सोया? क्या खाएगा? घी या चने की दाल? मैं नहीं खाऊंगा। खाने का दिल तो यार मेरा भी नहीं है, बट क्या करे, खाना तो पड़ेगा पेट भरने के वास्ते। अब बच्चों को देखते हैं कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं। ये दोनों देखो अपनी स्टडीज कर रहे हैं। तो गाइज़ अब मैं घर पे आ चुकी हूँ, मशीन बंद हो चुकी थी, अभी मैंने दूसरा सेशन लगा दिया है। और ये देखो बारिश देखो कितनी ज़ोरों से हो रही है। थैंक गॉड मैं आ गई थी घर तक, नहीं तो मैं पूरी की पूरी देखो मैं भीग जाती। ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। शुक्र है मैं आ गई घर। ये मैं छोंक चुकी हूँ
सब्जी के लिए प्याज और जीरा, फिर ये सब्जी डालूँगी मैं। और चने की दाल मैंने बॉईल करके रखी हुई है थोड़ी देर से, और फिर सब्जी बन जाएगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस अभी दीदी ने पढ़ाई कर ली है। अब दीदी बहुत ही ज़्यादा मतलब इतनी पढ़ाई करते हैं, मतलब इतना ज़्यादा स्कूल वाले ने इतनी ज़्यादा काम देते हैं ना, आपको क्या बताऊँ। दीदी पूरी बहुत ज़्यादा थक जाती है। देखो अब दीदी अभी गाइस मैं दुनिडोंगो पे चाइनीज लैंग्वेज सीख रही हूँ, बिकॉज आई लव टू लर्न न्यू लैंग्वेजेस। तो अभी मैंने पहले कोरियन सीखी थी, फिर कोरियन मेरे को थोड़ी बोलनी आती है, तो अभी मैं चाइनीज सीख रही हूँ एंड इट विल बी फन। ओके दीदी को मतलब सारी भाषा सीखनी है, कोरियन भी सीख ली। बोल के दिखाना कोरियन में, चुप रहे, बोल के दिखाओ ना। कमसामिता। थैंक यू सो मच। देखो मेरी बहन को बहुत ज़्यादा आती है इंग्लिश। अभी मेरा भाई देखो सो गया चीनू, बस रोटी बन गई है एंड मम्मी ने बनाई है टेस्टी एंड अब हम वो खाएंगे। और मैंने एक्सरसाइज करी है एंड हमारे घर में मामा आए हैं। मामा हम रेगुलर व्लॉग बनाने लग गए हैं। हेलो बोलो। गाइस ये आ चुका है हमारा खाना, ये है गाइस ये अब आ चुका है हमारा डिनर। और डिनर में मैंने बनाया है रायता, चपाती, और ये है घिया चने की दाल। मन्नत खा रही है राजमा चावल, चीनू सो चुका है। और अब ये खाना खा के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। गाइस ये रोहित आ चुके हैं, अब ये कर रहे हैं डिनर। जो बारिश के मौसम में हो जाते हैं ना, जैसे जो शैल वाले होते हैं, और कैसी बनी है सब्जी? ओके मैं जब भी सोचता हूँ कि डाइटिंग करूँगा डाइट हो ही नहीं पा रही मेंटेन। आता हूँ सोचता हूँ 2 रोटी खाऊंगा, 2 चपाती खाऊंगा, 4-5 खानी पड़ जाती है। इतना टेस्टी खाना बनता है। थैंक्स यार, बहुत टेस्टी बनाती हूँ, बहुत टेस्टी। थैंक यू गाइस इसको सिर्फ मेरे हाथ का खाना पसंद है, या मेरी भाभी के हाथ का, शिवानी के हाथ का। पहले मेरी मम्मी के भी हाथ का बहुत पसंद था, और अब तो खाओ, अभी भी ये मेरे को पसंद है यार। मम्मी के हाथ का, मेरी मम्मी का, शिवानी का और अलीशा का, अच्छा सबके हाथ में टेस्ट है भाई। जादू जादू है, सच में जादू है। मैं से कंट्रोल नहीं हो पाता, क्योंकि मैं सोलो था। उधर भी मेरा यही हाल है, 2 सोचता हूँ 5 खाता हूँ। इधर भी ये हाल है, 2 सोचता हूँ 5 खाता हूँ। कोई नहीं यार, एक ही तो लाइफ मिली है, खा पी के एंजॉय कर। बट यार थोड़ा डाइट मोटे हो गए यार, थोड़ा डाइट तो बनती है। डाइट नहीं करते, सिर्फ वर्कआउट करते हैं। जितने हम हैं बस उतने रहे, बस जितने हम हैं बस उतना ही रहे, इससे ज़्यादा ना बढ़े। गाइस मेरा तो बस अब यही माइंड सेट हो चुका है कि अगर वेट लूज नहीं हो रहा है तो कोई नहीं, कोई बात नहीं, मैं इस चीज़ में सेटिस्फाई हूँ। बट ये है कि बस मेरा और वेट गेन ना हो, इसलिए मैं जिम जाती हूँ, सच पूछो तो। और अभी देखते हैं थोड़ी देर में और क्या करेंगे। रोटी बना रही हूँ, फिर कपड़े धुल रहे हैं, कपड़े सुखाने हैं। पूरा दिन खत्म हो जाता है, बट ये काम खत्म नहीं होते घर के। और अब एक काम और आ गया है मेरे पास, व्लॉगिंग करना, वो भी डेली बेसिस पे। देखो कब तक हो पाती है। सो गाइस अब मैं कपड़े वगैरह सुखा के, सब पंखा वगैरह चला दिया है, सब कपड़े फैला के अब मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि रोज़ डेली रात को मेरा नहाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना मुझे नींद नहीं आती। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने, फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। गाइस अब मैं शावर लेकर आ चुकी हूँ और अब मैं अपना करूँगी डेली रूटीन।
दोपहर में तो कर नहीं पाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बार बार में आना जाना पड़ता है, कभी कुछ सब्ज़ी लेने, सामान लेने, बच्चों को लेने मेट्रो स्टेशन से, स्कूल से, तो इसलिए मैं दोपहर में कुछ नहीं करती अपने साथ। रात को ही करती हूँ, वो भी क्या, वैसलीन वगैरह लगानी है हाथों पे, मुंह पे, थोड़ी पैरों पे, बस थोड़े से लिप्स को डिहाइड्रेट कर लेती हूँ। और बच्चे मेरे सो चुके हैं तीनों, ये सो जाते हैं 10:30, लास्ट 11, और ये देखो बिल्कुल ही बेहोशी की हालत में पड़े हैं। और अब मैं अपने रूम का एसी ऑन करके फिर मैं गई थी नहाने। अब मैं जा रही हूँ अपने कमरे में और बेड पे जाके मिलती हूँ फिर मैं आपसे, जब बेड पे जाऊँगी फिर दिखाती हूँ। गाइस ये है हमारा बेडरूम। रोहित फ़ोन चार्जिंग पे लगा के ऊपर गए हैं छत पे वॉक करने। और देखो ये बेड पे लेटते टाइम मैं ये लगाती हूँ हाथों पे, पैरों पे, मुंह पे। मेरे बाल देखो कैसे से हो रहे हैं, गीले गीले, सूख जाएंगे बट। और अब मैं देखूँगी थोड़ी देर टीवी। मेरा कोई ना कोई सीरियल का एपिसोड आ चुका होगा और 1 घंटा वो देखकर फिर मैं सो जाऊँगी। आधा घंटा ही है, 12:30 बजे 1 बजे तक तो मैं सो ही जाती हूँ क्योंकि फिर सुबह उठना पड़ता है मुझे, बच्चों को स्कूल भेजना है, लेकर जाना है। ये रोहित, इतने कपड़े होने के बाद भी ना गाइस वो कहता है मेरे पास कपड़े नहीं है, क्या करूँ बताओ। सो गाइज़ अब मैंने टीवी ऑन कर लिया है और अब इस पे आज नया ये एपिसोड है। मैं ये सब देखती हूँ पाकिस्तानी ड्रामाज, और अब मैं ये वाला देख रही हूँ हमराज, और इसका एपिसोड है 23rd। फिर ये देखकर मैं सो जाऊँगी, ठीक है। आज का व्लॉग मैं यहीं पर ही एड करती हूँ। गुड बाय ऑल ऑफ यूज़, गुड नाइट, टेक केयर। एंड मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यार सब्सक्राइब कर लिया करो ना, सब्सक्राइब करने में कौन सा पैसा लग रहा है। और अब मैं डेली व्लॉग्स बनाने की कोशिश करूँगी। कैसे बनते हैं मेरे व्लॉग्स कमेंट में ज़रूर बताना, उससे थोड़ी सी ना मोटिवेशन मिलती है इंसान को, और मोटिवेशन होना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो मोटिवेट तो देखो आप ही लोग करोगे मुझे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे जब भी मैं रेगुलर बना पाऊँगी। अगर नहीं आएंगे तो फिर मैं क्या करूँगी फिर बना के, बताओ। ओके बाय।